everyone, welcome to my channel that Grow with English. So today I'm going to discuss one more poem that's name is Fire and Ice, which is written by one of the best poet whose name is रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आज हम लोग जिस पोएम को डील करने वाले हैं वो एक बहुत ही छोटा सा पोएम है, लेकिन दिखने में जितना छोटा है ये इसका मीनिंग उतना ही डीप है। इसको लिखा बहुत ही शानदार पोएट ने जिसका नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। If you talk about this poem, that's name is Fire and Ice. If you pay attention on the title itself first, फायर एंड आइस, यहाँ पे दो मेटाफर यहाँ पे ले सकते हो। एक फायर एक ऐसी चीज़ जो हम लोग सब जानते हैं, और आइस भी ऐसी चीज़ जिसको हम लोग सब जानते हैं। यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इन दोनों वर्ड को सिम्बलाइज किया है, सिम्बलिज्म यूज़ किया। फायर, उन्होंने फायर के हेल्प मदद से जो उन्होंने वर्ड यूज़ किया है फायर, यहाँ पे उन्होंने फायर के मदद से, फायर का मतलब उन्होंने दिखाया है डिज़ायर। क्या दिखाया है? डिज़ायर। और आइस से दिखाया उन्होंने हेट। मेक श्योर, मार्क माई वर्ड, उन्होंने क्या दिखाया है? विद द हेल्प ऑफ फायर, उन्होंने क्या दिखाया है? फायर से दिखाया है डिज़ायर और आइस से दिखाया है हेट। इस पोयम में वो ये बताने की कोशिश करते हैं कैसे, जिस तरह से अगर हम किसी भी आग को कंट्रोल करते हैं तो वो हमारे बहुत काम आता है, लेकिन अगर वही आग हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो वो सब कुछ तबाह कर देता है। जस्ट लाइक डैट कि अगर हमारे पास ख्वाहिशात हैं, अगर वो ख्वाहिशात हमारे काबू में है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर हम ख्वाहिशात के या अपने विश के काबू में आ गए देन नॉट गुड। तो इसमें वो बताने की कोशिश करते थे, लेट्स गो अराउंड व्हाट इज गोइंग नाउ, सी व्हाट इज सेइंग। ये कह रहे हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। वो कह रहे हैं, कोई कहता है कि दुनिया जो है वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कोई कहता है कि ये दुनिया जो है आग से ख़त्म होगी, और सम से इन आइस, कोई कहता है कि आइस से ख़त्म होगी। ठीक है, नो सी, यहाँ पे उन्होंने जो वर्ल्ड, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे फायर का मतलब होता है, मैंने पहले ही बताया, डिज़ायर। कोई कहते हैं कि ये दुनिया जो ख़त्म होगी वो डिज़ायर पे ख़त्म, मतलब ये है कि जब से एक इंसान जन्म लेता है, जब से वो होश संभालता है, तब से उसके मन में ख्वाहिशात पैदा लेती हैं, और उसकी ख्वाहिशात इतनी बढ़ जाती हैं, इतनी बढ़ जाती हैं कि वो मरते दम तक उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। इसलिए क्या क्या कह रहे हैं वो कि सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से निराजा, को कहते हैं कि हेट। हेट एक ऐसी चीज़ है, नेगेटिव प्रोसेस, जिसके वजह से इंसान दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले इंसान को खुद का नुकसान पहुंचाता है व्हेन ही इज हेट। तो यहाँ पे उन्होंने दो चीज़ के बारे में बात की है। फ्रॉम डैट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, यहाँ पे मैं फिर बता दूँ, यहाँ पे जब भी उन्होंने डिज़ायर की बात होगी तो फायर की बात होगी। क्लियर? उन्होंने क्या बोला? क्योंकि मैंने डिज़ायर को टेस्ट किया है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, और मैं ये जानता हूँ, मैंने देखा है खुद, क्योंकि मैं खुद डिज़ायर को, फायर को फेस किया है, तो मैं जानता हूँ कि जितने लोग ये कहते हैं कि ये दुनिया फायर से, डिज़ायर से ख़त्म होगी, दे आर टोटली ट्रू। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द पोयम फायर एंड आइस, फर्स्ट पैरा। नाउ सेकंड पैरा व्हाट इज सेइंग, सेकंड पैरा ये कहता है बट इफ़ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। लेकिन वो कहते हैं अगर मुझे दोबारा कुछ सोचने का या फिर मंथन करने का वक्त मिले तो क्या हो सकता है। सी, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, वो कहते हैं कि मैं हेट के बारे में भी कुछ जानता हूँ। अब यहाँ पे हेट की बात होगी तो किसकी बात हो रही है? सिम्बोलिज्म में। हेट को उन्होंने किससे सिम्बोलाइज किया है? हेट को उन्होंने आई से सिम्बोलाइज किया है। ऑलवेज रिमेंबर कि डिज़ायर को उन्होंने फायर से सिम्बोलाइज किया है और हेट को उन्होंने आई से सिम्बोलाइज किया है। ठीक है, टू से डैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस आर ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ को ही मानता हूँ कि हेट में, अगर हमारे हर इंसान के अंदर जलन होता है, एवरी वन इज बॉर्न विद एनवी, एवरी वन इज बॉर्न विद जेलसी कैरेक्टर, ये फितरत है इंसान की। लेकिन अगर वो जलन है, अगर वो बाउंड्री के अंदर है, दैट इज़ वेल एंड गुड, इट इज़ अ कॉमन। लेकिन अगर वो जलन बाउंड्री क्रॉस कर ही रहा है, नॉट गुड। हम और आप ये अक्सर देखते हैं कि किसी इंसान ने किसी को मार दिया, किसने भाई? ओनली बिकॉज ऑफ द जेलसी, ओनली बिकॉज ऑफ द एनिमी, ओनली बिकॉज ऑफ द एंग्रीनेस। तो यहाँ पर उन्होंने किसकी बात की? हेट की बात की है। तो जहाँ जहाँ हेट की बात होगी वहाँ वहाँ आइस की बात होगी, और जहाँ जहाँ आइस की बात होगी वहाँ वहाँ नफरत, त्याग, नेगेटिविटी की बात होगी। पूरे
पोयम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट बस ये कहना चाहते हैं कि ये जो दुनिया है, इस दुनिया में इंसान आते हैं और इंसान की जो ज़रूरतें हैं वो कभी भी पूरी नहीं होती। दिस इज़ व्हाट ही रियली वांट टू से इन दिस। अब आप क्या करोगे कि इस पोयम को एक बार अच्छे से पढ़ लेना। When you will go through the poem very deeply, you will get all the context which I am giving right now. And if you face any problem, any doubt, then do comment on the section.